लेकिन उनके घर में जो 2 साल का बच्चा है, 2 साल का सबसे छोटा प्राणी, उसके हाथ में मोबाइल दे दो, साला 15 मिनट में सारी सेटिंग कर देगा। आपको क्या लगता है कहां से कितने लोगों ने नोट किया है? कितने लोगों ने? ऐसा है ना? हर घर में छोटे बच्चे का कमाल है ना। और जितने भी बड़े बड़े हैं, मूंछ वाले हैं, दादा पिताजी सब, बेटा थोड़ा सा, क्या बाबा आपको ये भी नहीं आता क्या? तो सबको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? वो कहां से ट्रेनिंग लेके आया यार? कभी सोचा है? ब्रह्मांड जो चारों तरफ हवा चल रही है, वो अपने आप मर्ज हो जाती है। जब वो सीख सीख के 2-2 साल के वर्तमान समय में जो चीजें काम आ रही है, अपने आप सीख जाते हैं। 25 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे, वो पैदा होते ही थोड़े दिन बाद जो आरसिंग और डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या करना है। हम लोग जिन घरों से आए हैं ना, हम लोगों को 2 काम बहुत अच्छे आते हैं। जिन घरों से हम आए हैं, वैसा ही हमारी कुंडली है, वैसा ही हमारा डीएनए। कुंडली वो नहीं जो हाथों में, कुंडली वो है जो हमारी आदतें। और हमारी आदतें और हमारे गुण क्या हैं? हम लोगों को मेहनत करना बहुत अच्छे से आता है। फावड़ा चलवा लो, मेहनत करा लो, सामान ढुलवा लो, छत ढुलवा लो, कुछ भी करा लो, अभी तोड़ देंगे, सब तोड़ देंगे। ये गुण है हमारा। क्या है? इस गुण के दम पे हम अपना पेट भरते हैं, राइट। दूसरा हमारा सबसे खतरनाक गुण मालूम क्या है? जो हमें विरासत में मिला है। मर जाएंगे लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे, मर्द का जबान है। अकड़ना बहुत आता है। वो जो टाटा बिरला के घर में पैदा हुए होंगे, वो जिंदगी में कभी अकड़ेंगे नहीं। ये गुण उनकी कुंडली में है। इस बिजनेस में 20 साल रहेंगे तो हमारी अकड़ने वाली कुंडली निकल जाएगी और हाथ जोड़ने वाली कुंडली आ जाएगी। और घरों में जो 25 साल बाद बच्चे पैदा होंगे, वो ब्रेन से टाटा बिरला को टक्कर देने वाले पैदा होने लग जाएंगे। ये कुंडली ऐसे बदली जाएगी। नहीं तो 25 साल बाद भी जो बच्चे पैदा होंगे ना घरों में, कोई काम दिलवा दो बाबा, कहीं पर भर्ती करवा दो बाबा, दे बाबा के नाम बाबा। डीएनए तो बदला नहीं ना। हम बोलते कि डीएनए, अरे वो कुंडली कुंडली, आपकी आदतें ही हमारी कुंडली है भाई। भविष्य वो नहीं जो किसी ने बताया है, रेखाओं में ये लिखा है। आज काम ढंग से करना शुरू कर दे, ये सारी कुंडली बदली तो बैठी है, जितनी भी बैठी है। आरसे में हमने अच्छे अच्छे, जिनको पंडितों ने, किसने बोला था तेरा राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, सब कुछ बैठा है, घुसा पड़ा है, साले अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली का कुंडले बदलते हुए देखे। एक आदमी था, गया के पास, बहुत लोग जाते ना, वो भी लंच लेके देखता है, हैं, ओहो, हाँ हाँ, वो ऐसे मुंह करता रहता है, वो डरता रहता है, पता नहीं क्या आ गया, पता नहीं क्या आ गया। साइकोलॉजिकल गेम। हाँ जी, कुछ नहीं हो सकता, शनि बैठा है बीच में, कुछ कोई रास्ता नहीं। बाबा जी कुछ करो, चलो 1100 रुपए नहीं है, 500 रुपए दो, कुछ इलाज करता हूँ। नहीं है, बोला 100 रुपए दे दे, बोला वो भी नहीं है, बोला 1 रुपया तो दे, बोला वो भी नहीं है, बोलता जा साढ़े ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात करना है, जब हमारे पास कुछ है नहीं तो कौन क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन जो मौका हाथ में पकड़ेंगे तो सब कुछ आ सकता है। देयर इज नथिंग टू लूज। तो इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री खड़ी होती है। दुनिया में पैसे वाला बनाना है तो भाई साहब पैसे वालों की मानो। आरसीएम करना है तो जो लोग आरसीएम में आपके सीनियर अप्लायंस हैं, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस हैं, उनकी मानिए। बात पकड़ में आ रही है? जब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया, मेरे पिताजी से मैंने नहीं पूछा। जब मैंने कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया, मेरे पिताजी से नहीं पूछा। और हमारे संस्कार क्या है? जिंदगी में कुछ भी करें, मम्मी पापा से जरूर पूछें। उनसे पूछे बगैर कोई भी काम ना करें। ये हमारे डीएनए में घोट घोट के पिलाया जाता है। हाँ जी, कितने लोग बोलते हैं अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, कितने लोग बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ना? ये नहीं बोल सकते कि बेटा जब भी कोई बात हो मेरे से बात कर लेना, और जिस चीज पे बात करना चाह रहे हो हम उस एक्सपर्ट के पास चलेंगे, तेरे सवाल को लेके जो जिस काम का एक्सपर्ट होगा हम उससे सलाह लेके आएंगे। ये भी तो बोल सकते हो अपने बच्चों को। ब्रेन में से ही खुराक तो दो। हाँ जी,
अगर मैं अपने पिताजी से पूछ लेता मैं कंप्यूटर का बिजनेस करूं क्या, मैं प्राइवेट जॉब करूं क्या, तो मेरे पिताजी क्या बोलते? वो गवर्नमेंट जॉब में है तो यही बोलते चुपचाप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ले, वो यही बोलते। जब मैंने आरसीएम करना शुरू किया तो मैं मेरे घर में प्लान दिखाने गया, मैं घर में वालों से परमिशन लेने नहीं गया। बात पकड़ में आ रही ना? और चारों तरफ लोग घेर के बैठ गए थे इस बोर्ड के, इधर मामा चाचा ताता फूफा ये वो इधर उधर 50 लोग घर वाले क्लोज। उनको मैंने ऐसे बताया 15 मिनट में क्या क्यों कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। 15 मिनट बाद पूछा, चुप हो गया। चाचा सबसे इंटेलिजेंट आदमी घर में, हमारे पिताजी का सबसे छोटे वाला, मतलब दादाजी का सबसे छोटे वाली चेन 12 थे घर में। कितने? 12। वो जो 12वें नंबर का था ना वो मेरे बराबर का था, मतलब मेरे चाचा जी 2-4 साल बड़े। तो उन्होंने मेरे को बोला, कदम तेरे को शर्म नहीं आई? मैं किस बात की? ये सामान लेके ये क्या बोल, बिल्कुल ही तुम खानदान। मैं खड़ा रहा। जैसे एक ने बोला 12-15 के हौसले खुल गए, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी इसकी बुराई कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ लग रहा है, समझ में किसी को नहीं आया। राइट? तो सारे उसके साथ, हाँ ना बेटा घर से पूछ के करना चाहिए, चाचा बहुत इंटेलिजेंट है ना, चाचा की सब मानते हैं, बड़े बड़े लोग मानते हैं, चाचा से पूछ के करना चाहिए वो। अब मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने किताब पढ़ी हुई थी। उसको क्या पढ़ा था? जब तक आप मजबूत ना हो किसी से पंगा मत लो। वो चारों तरफ कौरव की सेना बैठी थी, मैं बीच में अभिमन्यु। अगर मैं बोलता तो मेरे को वही मार डालते। तो मेरे भीतर में क्या चल रहा था? सलाह लेने नहीं आया, प्लान बताने आया हूँ। ये अंदर ही अंदर बोल रहा है। जब भी आप कहीं प्लान बताने जाओ, कुछ भी करो, प्लान दिखाते हो, घर में भीतर में एक भाव होना चाहिए, कोई कुछ भी बोले सलाह लेने नहीं आया, प्लान बताने आया। आपका एंटीना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बीमारी नहीं लग सकती आपको। बात पकड़ में आ रही है ना? क्योंकि फैसला आपका है, आपके फैसले को वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपके प्रोग्राम में वायरस वो डाल रहा है, कैसे अलाउ कर सकते हो? हम सुबह शाम लड़ाई लड़ते हैं, किसी ने पड़ोस में, ये जितने भी बहनें बैठी इनकी सबकी लड़ाई होती है अपने मोहल्ले में। किस बात की लड़ाई होती है? पड़ोसन ने कूड़ा निकाला, झाड़ू निकाला और देखा कोई नहीं है, इधर उधर। थोड़ी देर में दूसरे वाली बहन निकलेगी, वो उसमें थोड़ा सा टट्टी पेशाब मिलाएगी, इकट्ठा करेगी, वो उसके दरवाजे में, फिर वो निकलेगी, क्या क्या। दरवाजे पे कोई कूड़ा डाल रहा है उसके लिए तो महाभारत लगा रहे हैं, और जो दिमाग में कूड़ा डाल रहा है उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे। टीवी 24 घंटे कूड़ा डाल रहा है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। हाँ जी, एक आदमी आके आपके अरमान जगह, आपने आगे बढ़ने का फैसला किया, अड़ोसी पड़ोसी आता है, कुछ नहीं खराब है, और आपका सत्यानाश करके चलाता रहा, आप कुछ नहीं कर सकते। किस चीज के ऊपर लड़ेंगे? इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। ये जो आदमी है, पैसे में मैं सिर्फ इसकी सुनता हूँ या इसकी सुनता हूँ, दोनों की किताबें पढ़ता हूँ, मिल नहीं सकते। ध्यान से सुनो, 5 मिनट टाइम बता दें भैया, मेरी ट्रेन में छोड़ो ना मास्टर जी। ओके, और एक बार वो ट्रेन चेक कर लेना, लेट वेट का ना टाइम, लेट होगी तो 5 मिनट और चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। है ना? हाँ, क्योंकि वो ट्रेन रुकेगी। हाँ, इसलिए बी ऑन टाइम। इसका नाम है वारेन बफेट, उम्र है 92 साल। ध्यान से सुनना, आप यहाँ जितने भी बैठे हैं इनसे अच्छे हालात में बैठे हैं। ये कौन है? ये वो आदमी है जिसने 25-30 साल में इतना पैसा दान में दे दिया जितना पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, फिर भी दुनिया के टॉप 3-4 लोगों में बना हुआ है। नाम है वारेन बफेट। 9 साल की उम्र में था तब सवेरे सवेरे 4 घंटे अखबार बांटता था। सवेरे 4 घंटे अखबार, न्यूज़पेपर बांटता था गलियों में। आप आरक्षण करते हो, लोग बोलते हो फुल टाइम करता हूं, राइट? अभी रोयल्टी आने में 6 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे। अरे मैं सवेरे 4 बजे उठ के, जब दुनिया सो रही है तो कुछ ना कुछ काम करके आना, तू घर के लिए 4 पैसे कमा के लाना, बैठ के इंतजार क्यों कर रहा है? आरक्षण कर रहा हूं तो साला बीवी से पैर दबाएगा, मतलब बिल्कुल ही दिमाग में इसके खा गया। मुद्दा यह है जो मैंने आपके वर्किंग आवर का बताया, समय को खाली मत जाने दो।
जो समय को बर्बाद करेगा एक दिन समय उसको बर्बाद कर देगा, बताइए। राइट। सो उसके बाद यहां से कुछ पैसे आए, उससे अपना पेट भर लिया और 8 घंटे स्कूल में चला गया मैडम के पास पढ़ने के लिए। शाम को स्कूल से आते ही 4 घंटे काम किया अमीर लोगों के घर में। और उस जमाने में 90 साल पहले कोका कोला वाले के घर पे काम करता था। किताब पढ़ो इसकी। और अमीर लोगों के घर में जब ये रहता, उनके कुत्ते उत्ते घुमाता था, घर में जो लोग बातें करते थे, उनकी चाय का प्लेट तो सुनता रहता था। कान में तो जाती है ना, आप तो टिकट लेके बैठे होंगे, तो बगैर टिकट बैठे, कान में तो इनको भी जा रही ना। किसी का एंटीना ठीक होगा, कोई बात पकड़ में आ गई तो ये भी तकदीर बदल लेंगे। नहीं तो अभी तो इनका एंटीना म्यूजिक बजाने पे है, ये मीटिंग खत्म होगी, इनको कुछ पैसे मिलेंगे, अपने काम करके जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, यहां से उसने बात को पकड़ लिया और उसके ऊपर उसने काम करना शुरू किया। 9 साल की उम्र में ये काम करना शुरू किया। 11 साल की उम्र में इसको अमीर लोगों के घर से कोई बात समझ में आई, उसके ऊपर काम किया। 14 साल की उम्र होते होते अपनी मेहनत से अपना मकान खरीद लिया। जो 14 साल में अपनी मेहनत से मकान खरीद ले, बड़ा होके क्या करेगा? आज दुनिया की टॉप 50 कंपनियों का मालिक है। एटलांटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी जहाज कंपनी, उसका मालिक है। जो अखबार वाशिंगटन पोस्ट ये घरों में बांटता था, जो वो दिवालिया हुआ, उसको खरीद के वापस उसको आज तक जिंदा रखा हुआ उस अखबार को। और ये आदमी बोलता है कि जिंदगी में अपने पैसे को कभी भी ब्रांडेड चीजों को खरीदने में मत जाओ, ब्रांडेड चीजें मत खरीदो। जब भी आप ब्रांडेड चीजें खरीदोगे, अपनी खून पसीने की कमाई को किसी और के हाथ में देके आओगे, क्योंकि ब्रांड के नाम का चार्ज करेगा आपसे। जितना बड़ा ब्रांड उतनी बड़ी लूट। तो अगर हमारे लिए मानो, आरसी में मत मानो तो इसकी मान लो यार, ये आरसी का आदमी थोड़े, ये तो अमेरिका में बैठे। ये बोलता कभी शो ऑफ मत करो, पड़ोसी ने 22 इंच का टीवी लिया, 48 इंच का लिया, तो मैं 65 इंच का लूंगा। आदि हम लोग इसी में मरे जा रहे हैं। इसने मारुति टेंडर ली तो मैं फोड़ लूंगा, बच्चा चाहे कर्ज लेके मरना पड़े, चाहे मर के मरना पड़े। जेब में 2 लाख और बताएगा 25 लाख। काहे का मरा जा रहा है? क्यों मरा जा रहा है? क्यों सिर पे बोझ ले रहा है? गुरु जी विशी सावड़ा जी बोलते हैं, जो हल्का रहेगा टॉप पे जाएगा, जो भारी होगा नीचे जाएगा। तो हल्के रहो ना। जो झूठ बोलने की कोशिश करेगा वो भारी अपने आप हो जाएगा। राइट। और सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ बोलने के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है, और हर बार सोचने की जरूरत पड़ती है। राइट। हाँ जी। इसको जो बात समझ में आई, और 25 साल में इतना पैसा दान में देने के बाद भी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी तो अडानी अंबानी के बीच में मुकाबला चल रहा है। तो आप जानना नहीं चाहोगे इसको क्या बात समझ में आई? पैसे वाला बनना चाह रहे हो? पक्की बात है? दबा के आज अगले 15 मिनट में मैं आपको ये बता के जाने वाला हूं। इस बिजनेस में आप आए हो पैसा कमाने के लिए, उसके चक्कर में आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। आए हो किसी और काम के लिए, होगा कुछ और। आए हो कुछ पैसा कमाने के लिए, लेकिन आरएसएम को तरीके से काम में लिया तो पैसा कमाने वाले कभी नहीं बनोगे। तरीके से काम ले लिया तो दुनिया को दान देने वाले बन जाओगे। तो जब सोचना ही है तो कमाने का सोचे कि दान देने का सोचे। जो दुनिया में जो देगा उसको ऊपर वाला और देगा, और ज्यादा बांटने के लिए। मान लो कोई दुनिया को गाली देता सवेरे शाम, कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना, मोहल्ले में लड़ाई करता है, ऊपर वाला उसको ढेरों नई नई गालियां देगा ताकि लोगों को दे। हाँ जी, बात पकड़ में आ रही है? जो झगड़ा करता ऊपर वाला पौवा पी के दारू दंगा कर, ऊपर वाला उसको और कहीं से भेजेगा तो और दंगा कर। जो आदमी जो देना जानता है, जो बांट रहा है, ऊपर वाला उसको और ज्यादा देगा, वही चीज और ज्यादा देने के लिए। राइट। ये दुनिया को दान में देता है, टाटा दान में देता है, ऊपर वाला उनको और पैसा देता है, तू और चैरिटी कर, और दे, और दे। और हम क्या करते हैं? पैन कार्ड नहीं बनवाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या बोलता है? साले जिंदगी में मैं तेरे को पैसा दू ही नहीं, तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अमीर बनना चाह रहे हो तो पहले बोलो अपने शहर का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला बन के दिखाऊंगा मैं। तो ऊपर वाला बोलेगा बेटा तेरे को मैं इतना दूंगा कि तेरे को इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। जब इतना टैक्स दोगे तो इतना तो होगा, अभी तो दे ही नहीं रहे क्योंकि है ही नहीं। हाँ जी। तो थोड़ा बड़ा सोचिए,
कैसा सोचना, छोटा सोचना है कि बड़ा सोचना? जोर से बोलिए, जोर से सोचिए। चलिए मेरे साथ एक एक्सरसाइज कीजिए। उंगली कितने लोगों के पास, एक बार खड़ा करना उंगली। ये खड़ी करनी है, इधर उधर करनी नहीं है। जब मैं बोलूंगा दुनिया तो ये हाथ ही हिलेगा, दुनिया है ना, गोल है ना दुनिया, ऐसा गोल है ना, राइट। जब मैं ऐसा करूंगा इसका क्या मतलब है? पैसा। बात पकड़ में आ रही है? जब मैं बोलूंगा काम करेंगे तो मैं हाथ को यूं घुमाऊंगा, इसका मतलब क्या है? काम करना। मतलब पुराने जमाने में बहनें घर में चक्की चलाती थी ना, गेहूं डाल के या कुछ डाल के आटा बनाते थे घर में, ऐसा आटा, आटा वाली है ना, उसको बोलते काम करना। चलेगा? पैसा चाहिए तो उसको कौन सा फार्मूला समझ में आया जिसकी वजह से वो बना, तो उसी को पकड़ लेते हैं। क्योंकि इसकी बातों को मान के पूरे हिंदुस्तान में आज हजारों वारन कपड़े तैयार हो रखे हैं, इसको कॉपी करके। तो इसकी बातों को कॉपी कर लो यार। और ये क्या बोलता है, इस दुनिया में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वो है अमीर बनना। और हम क्या बोलते हैं, इस दुनिया में सबसे कोई मुश्किल काम है तो अमीर बनना। तो वो कुछ और बोल रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं। हाँ जी, हम अपना तजुर्बा बोल रहे हैं, वो अपना तजुर्बा बोल रहे हैं। और बनना क्या चाह रहे हैं? जोर से बोलना। तो उसकी मान लो यार। चलिए हाथ ऊपर कीजिए, बोलो मेरे साथ। और जो नहीं बोलेगा उसको वो पढ़ेंगे, हाँ उसको उसकी वो करिए ऊपर। हाँ बोलो, इस दुनिया में, आपके आजू बाजू में देखना कोई नहीं बोल रहा हो तो इसका मतलब कोई वायरस लगा हुआ है, कोनी वोनी मारो, हिले थोड़ा सा। हाँ चले बोलो, इस दुनिया में मैं जब तक पैसे के लिए काम करूंगा, हिलाओ हिलाओ, काम करूंगा, इस दुनिया में कभी भी पैसे वाला नहीं बनूंगा। वो जो मैंने आपको फोटो दिखाया था ना, भैंसा वैसा ये वो, तो हम क्या करते हैं, 8 घंटे नौकरी जाते हैं, वापस आते हैं, जितने भी काम करते हैं समय बेच बेच के पैसा कमाते हैं। जब तक ये काम करेंगे ये पैसा हर महीने खत्म हो जाएगा, हम पैसे वाले कभी नहीं बनेंगे। तो जब मैंने किताब पढ़ी आज के 30 साल पहले, तो मुझे लगा मेरा खोपड़ा खराब है, किताब खराब है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा। 2 साल लगे ये समझ में आने में कि कहना क्या चाह रहा है। स्कूल वाले ने नहीं बताया, टीचर ने नहीं बताया, माँ बाप ने नहीं बताया, अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं बताया। इस किताबें पढ़ पढ़ के ही बात समझ में आई और उनके ऊपर मैंने काम किया। और फिर इसने बोला कि मेरे को ये बात 11 साल में समझ में आई थी, जब मेरी उम्र 11 साल थी। ये बात मेरे को, मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह गया। ये आदमी बोलता मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह गया। अगर ये बात मेरे को 5वें साल में क्यों नहीं समझ में आई, बोला मैं लेट हो गया। लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर बताना ताकि वो जिंदगी में लेट ना हो। ये इसकी एजुकेशन। बात पकड़ में आ रही है? तो क्या बात थी, क्या समझ में आई? वापस से चालू हो जाओ, बोलो हाथ ऊपर करो। इस दुनिया में मैं पैसे वाला तब बनूंगा जब पैसा मेरे लिए काम करेगा। अब मामला बदलेगा। बोलो मेरे साथ, तो इतना पैसा मैं लाऊं कहां से जो मेरे लिए काम करे। हम काम करते हैं 8 घंटे, हमारा पैसा काम करता है 24 घंटे। तो वो 100 साल पुरानी कहावत है, बेटा कुछ काम कर पैसे कमा। 40 साल पहले बदला, कमा बेटा थोड़ा बचा भी ले। आज का कंसेप्ट क्या है, कमा बचा, और बचे हुए को खाली मत बैठने दे, बचे हुए को काम पे लगा। बात पकड़ में आ रही है? पूछो क्यों? महंगाई 7-8% की रेट से बढ़ती है, इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। आपके कमाए हुए पैसे को अगर 8% से आगे आप लेके नहीं जाओगे, कितना भी कमा लो जिंदगी में अच्छे दिन कभी नहीं, आपको महंगाई से आगे जाना ही पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है? बस यही ये कहना चाह रहा है, इतना पैसा, वही मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसके लिए जरूरी है हमारे ब्रेन में सही सॉफ्टवेयर का होना। तो अगर 50 साल पहले कंप्यूटर नहीं आए थे, जब हम छोटे छोटे थे, कंप्यूटर तो थे नहीं, तो अगर माँ को कोई बच्चों को बात बतानी होती थी तो माँ कैसे समझाती थी? घर में 4-5 बच्चे होते थे, बच्चे बदमाशी करते थे, तो माँ एक बच्चे को पकड़ती थी, जूते से उसकी ठुकाई करती थी, बाकी दोनों बच्चे अपने आप सीधे हो जाते थे, उनको बात समझ में आती थी।
मैं भी सेमिनार में किसी एक को पकड़ता हूँ, उसका इलाज करता हूँ, बाकियों को अपने आप समझ में आ जाता है ना जी। तो मेरे को कोई ना कोई फांसना होता है। तो आज आप फंस गए राइट। आगे से ध्यान रखना, एक फंस जाए उसके बाद बाकियों को खतरा नहीं है तो एक पहले वाला ही फंसेगा जो भी फंसेगा। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 बाई मैनुअल, मतलब इसकी मैनुअल ठुकाई हो रही है। इसको जिस बात के लिए समझाया जा रहा है वाया ब्लूटूथ 2 में डाटा ट्रांसफर हो रहा है बगैर पिटाई के रो रहे हैं वो। बात पकड़ में आ रही है? अब जाके फोटो पकड़ में आया है हाँ क्या लिखा हुआ है राइट। सो इसी तरीके से हमारे पास भी इस ब्रेन के अंदर जितनी भी जानकारियां हैं वो हमें गरीबी की ओर लेके जाने के लिए तैयार बैठी है। जब तक उन जानकारियों को हम अपडेट नहीं करेंगे हम अमीरी की ओर नहीं जाएंगे। हम आर्सन के सामान भी इसलिए खरीदते, पैसा आएगा तो खरीदेंगे, नहीं तो हम खरीदेंगे। बोले उस कमबख्त को इतना भी होश नहीं है, तू मिलावट वाला खा रहा, तू मरेगा, तेरा कमावा पैसा जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, फिर भी होश नहीं है। आर्सन का तो तभी खरीदूंगा जब पैसा आएगा। अरे यार तेरी जिंदगी के 10 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आर्सन से एक खोटा पैसा भी नहीं आए तो भी एक आदमी को जिसको होश है वो जिंदगी भर आर्सन के सामान ही खरीदेगा। जिसको होश है, जिसको होश है कि मेरे को अपना घर बसाना है और मैंने शादी की और 5 लाख रुपए खर्चा किया और 2 मेरे बच्चे हैं, जिसको होश है वो जिंदगी में कभी पड़ोसन के साथ चक्कर नहीं चलाएगा। उसकी पत्नी लाल है, हरी है, काली है, टमाटर है, मोटी है, टुनटुन है, वो 24 घंटे पत्नी की ही तारीफ करेगा। वाह वाह, तेरे को देख के मजा आ जाता है क्योंकि उसको अपना घर बसाना है। हाँ जी, रोटी पत्नी देगी तो नमस्ते पड़ोसन क्यों कौन करे। अमीर बनना आप आर्सन से जाते हो तो बाजार के सामान क्यों ले, पहले खुद के साथ इंसाफ करो फिर जाके बाकी दुनिया से बात हो। पहले अपने साथ तो इंसाफ करो। हाँ जी, आप तो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई प्राउड ऑफ यू। लेकिन वो दिल्ली की तरफ वाले लोग उनका क्या करूं? हाँ जी, आप सब तो कर लोगे, पक्का है? बस तालियां बजा के दिखाओ, आप पे मेरे को कोई डाउट नहीं है। इसलिए लिखा है दी ह्यूमन्स आर लाइक प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स। यहाँ पर जो जानकारी जो सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही हम अपने आप करने लग जाएंगे। ताकत इस शरीर में नहीं है। 2 किस्म के खाने हैं, एक शरीर के लिए, और शरीर को भी ताकत ज्यादा तब मिलती है जब आप आधा पेट खाली रखो। ये किलो का पेट है, इसको यहीं तक भरो, फुल मत होने दो। जो फुल भरेगा वो भैंसा बनेगा। बोलो एक बार, जो फुल भरेगा वो भैंसा बनेगा। बोलो कैसे? वो ऐसे, आपने कभी सांप देखा है? सांप देखा है? अब आप सांप को देखो, छेड़ो को तो 1 सेकंड क्या करता है, सेकंड के 100वें हिस्से में डंक मार के गायब। कितनी फुर्ती होगी। लेकिन इसी सांप को आपने कभी देखा है ऐसे कुछ पूंछ होती है, ऐसी शेप का सांप देखा है? हाँ। ये जिंदा चूहे को या मेंढक को निकल गया, मोटे मेंढक को निकल गया, उसका पेट ऐसे हो गया। बात पकड़ में आ रही है? जब ये हजम हो जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। जब भी ऐसा खाना खाता है आप इस शेप में इसके साथ पंगा नहीं ले सकते, ये कर जाएगा। अब एक बार ये खाना खा ले, ऐसे हो जाएगा तो इसको निकलेगा। अब ये बेटा जहां भी बैठा ना, आप इसके सामने बैठा, क्यों, क्या हाल है तेरे? ये क्या बोला? कुछ नहीं है, मीटिंग में चल नहीं, उठाए नहीं जा रहा, और लेके भी आओगे तो यहाँ आते पढ़ के सो जाएगा। इसका मतलब सारा दलिया खा के बैठा होगा। बात पकड़ में आ रही ना? तो इतना खा के आया बस नाक से बाहर निकलना बाकी है। अब जब तक ये हजम नहीं होगा इसको होश नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड जब हम पेट ठोक के खाते हैं सारे शरीर का खून यहीं पर जमा हो जाता है, और यहाँ खून की कमी होती है तो आदमी क्या करता है, बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? और जिनका पेट खाली है, 1 किलो आए तो आधा किलो ही डालो। जिनका पेट खाली है उनके अंदर 4 गुना सांस से ज्यादा स्फूर्ति रहेगी। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? मर्जी आपकी। अब ये प्रोग्रामिंग का आपके बीच, आपके ब्रेन में 2-4 किताबें पढ़ोगे, ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आप कभी भी खाओगे नहीं उल्टा पुल्टा, और नहीं तो जिंदगी भर। जिन भी लोगों ने इतिहास लिखा है
आधा पेट खाली रखे, चाहे गांधी जी हो, चाहे अब्दुल कलाम आजाद साहब रहे, चाहे मोदी जी रहे, चाहे पीसी जी रहे, चाहे कोई भी रहो, जिन लोगों ने इतिहास लिखा है, आधा पेट खाली रखने के बाद ही इतिहास लिखा गया है। ये जो लोग चांद पे पहुंचे, जो जंगल मंगल ग्रह पे, वो जितने ठोक के खाते हैं, ये सारे के सारे गरीब, इनके दिन नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका एक ही भरोसा है, एक ही प्रोग्रामिंग है, खा खा, इस धरती पे खाने के लिए आए, खा 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 के पता नहीं कौन से चांद में जाने वाले हैं। नहीं, थोड़ा सा किसी और के लिए भी छोड़ दें यार, आपको नहीं बोल रहा, दिल्ली नहीं?